तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो होम अफेयर डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 28,000 से ज़्यादा वैकेंसी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो होमगार्ड डिपार्टमेंट की नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जेवी डायरेक्टोरेट जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो होमगार्ड की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो टोटल पोस्टर्स होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए वो की गई है टोटल 28,355 वैकेंसी, जिसमें कुछ पोस्टर्स मेल कैंडिडेट्स के लिए, कुछ पोस्टर्स फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई हैं होमगार्ड डिपार्टमेंट की ओर से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी मांगी है इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 28 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 31 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 33 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी एंड किस बेसिस पे दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 5,200 से लेकर 20,800 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। साथ ही में आपको 2800 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 10th पास का आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास 10वीं पास का मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपकी सिलेक्शन की जाएगी वो कैसे की जाएगी एंड किस बेसिस पे की जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं देन लास्ट में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में जो ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो जो नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 78 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 83 सेंटीमीटर और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती में जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा उसमें क्या क्राइटेरिया है। रनिंग टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी,
6.5 मिनट में। वही फीमेल कैंडिडेट्स को भी 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट दिए जाएंगे। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में। इसके बाद आपका इस भर्ती में हाई जंप एंड लॉन्ग जंप टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो ये बात होगी इस भर्ती में जो आपका फिजिकल करवाया जाएगा उसके बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो वो है 26 फरवरी 2022, यानी कि 26 फरवरी से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 25 मार्च 2022, यानी कि 25 मार्च तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास अपना आधार कार्ड या कोई मार्कशीट हो सकती है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी वो कितनी देनी होगी। अप्लाई मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। साथ में दोस्तों ये जो SSB जाने की शास्त्र सीमा बल में नई भर्ती आ रही है, अगर आपने जे वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं पास वालों के लिए जो भर्ती आ रही है SSB की ओर से, महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।